हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। भारतीय संविधान के टॉपिक संविधान का निर्माण के तीसरे टेस्ट को आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट पेपर को पहले आप अटैम्प्ट कर लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सर एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब किया था? तो आंसर इसका होगा 1934 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग किया था। 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग किया था और 1935 में आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को अपना राष्ट्रीय एजेंडा घोषित कर लिया था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन कि संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी यही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा घोषित प्रमुख प्रस्तावों पर विचार करिए। यह कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसके आने का दो मुख्य उद्देश्य था, भारत में संविधान सभा के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त करना और दूसरा अंतरिम सरकार की स्थापना। इसमें भारत एक संघ होगा। इसके जो प्रमुख प्रस्ताव थे उसमें संघ की बात की गई थी। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतों को शामिल करने की बात थी। बिल्कुल सही है। इस संघ के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले और संचार संबंधी मामले केंद्र सरकार के पास होंगे, ये भी ठीक है। संघीय विषयों को छोड़ करके अन्य सभी विषय तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी, ये भी सही है। और एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत रखा गया था। ये चारों पॉइंट सही हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। इसमें सदस्यों की संख्या 3 थी। एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस, जिसमें पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया है कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, जिसे अगली साल 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक है। बिल्कुल सही है और आंसर इसका हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। बिल्कुल सही है। ये मार्च के महीने में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और उसी के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ। सितंबर में अंतरिम सरकार की घोषणा हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। बिल्कुल आंशिक रूप से चुनी हुई इसलिए क्योंकि जो प्रांतों के सदस्य थे, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, इसलिए आंशिक रूप से चुनी हुई हो गई। और नामांकित निकाय देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को नॉमिनेट किया गया था वहाँ के प्रमुखों के द्वारा। दोनों सही हैं। आपका आंसर बी होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अमेरिका से ली गई है। राज्यपाल का कार्यकाल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये सही है। और बंधुता का आदर्श ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये भी रॉन्ग होगा। पहला और तीसरा गलत है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? जिसमें से टोटल संख्या 389 थी। 296 सदस्य इसमें प्रांतीय ब्रिटिश प्रांतों से आने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिलिथगो, इनके द्वारा जो 8 अगस्त 1940 को
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसी को अगस्त प्रस्ताव नाम दिया जाता है इतिहास में। इसके द्वारा पहली बार अंग्रेज़ों ने भारत में भारतीयों की जो संविधान सभा की मांग थी उसको स्वीकार किया था और ये कहा था कि युद्ध के बाद हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, आपकी जो संविधान की मांग है उसको स्वीकार करते हैं। 1934 से ये मांग थी जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने 8 अगस्त 1940 को ये अगस्त प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। 9th नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। बिल्कुल, जो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग कर रहा था, 2 संविधान सभा की जो मांग हो रही थी, जो क्रिप्स मिशन में प्रांतों को अलग से संविधान बनाने की सुविधा दी गई थी, उसको ठुकरा दिया गया। और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को भी ठुकरा दिया। उसने कहा जिस आधार पर आप पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे जो मुस्लिम है और भारत में के अन्य क्षेत्रों में जो मुस्लिम है, इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि भारत का धार्मिक आधार पर जो विभाजन किया जाएगा वो यथार्थपूर्ण होगा। और वास्तविकता भी यही है, भारत का विभाजन अगर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो यथार्थपूर्ण नहीं था और ना है। तो कैबिनेट मिशन ने तो बिल्कुल इसको तार्किक आधारों पर अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इसी घटना के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और पाकिस्तान की मांग को और तेज़ किया। उन्हें नहीं पता था कि हम अंधेरे में किधर जा रहे हैं, लेकिन बस अपनी जिद थी, एक मांग थी, जिसका परिणाम पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। तो इस तरीके से हमने इस 3rd नंबर वाले टेस्ट को भी देख लिया जो संविधान के निर्माण टॉपिक से रिलेटेड है। कोशिश ये है कि क्वेश्चंस की प्रोफाइल से हम परिचित हो जाएं। आप जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इनके साथ कोरिलेट करेंगे तो आपके बुक को पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। क्वेश्चन के साथ हम जब काम करते हैं तो बुक पढ़ने में हमारा जो नज़रिया है वो बदलता है। हम उस तरीके से बुक को हैंडल करना शुरू कर देते हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर प्रश्नों के रूप में रहता है। पेपर में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस दृष्टिकोण से, और इसका फ़ायदा बहुत बेहतरीन तरीके से हमें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मिलेगा जब क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे। कंटिन्यूटी के साथ पूरे उत्साह से, पूरे मन से अपने स्टडी के वाले टाइम को बढ़ाते रहिए और काम करते रहिए। मिलते हैं 4th नंबर के टेस्ट के साथ संविधान के निर्माण टॉपिक से ही।